वाई वाली को x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब वाई x की वैल्यू सॉरी आ गई, x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सी, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन लिखते हैं 2/x माइनस 5/y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो कि ये जो हमारे पास है ना x और y और इनके दरमियान में माइनस, तो हम ले लेते हैं इनका एलसीएम पहले, ठीक है, ताकि हमारे पास ये जो बटे में है ना वैल्यूज़ ये ख़त्म हो जाएंगी, तो इनको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इनका। एलसीएम क्या लेंगे, x और y को हमने मल्टीप्लाई करना है इस सारी इक्वेशन के साथ, x और y दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x y से मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको, 2/x को, फिर x और y से मल्टीप्लाई करेंगे 5/x को, 5/y को, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम x y को, ठीक है। सारी इक्वेशन को हमने x y से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये वाला x तो इससे कट जाएगा, सिंपल क्या रह गया, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस y से कट जाएगा तो 5x, x को 5 से मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह 2xy। अब बटे वाली वैल्यूज़ ख़त्म हो गई ना, यानी कि अब इनको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, x की वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। कौन सी वैल्यू हमने x की निकाली है, 7 प्लस वाई, 2y एज इट इज़ माइनस 5 इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस वाई, और बाकी क्या रह जाएगा y, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको। मल्टीप्लाई किस तरह करना है, 2y अभी फ़िलहाल एज इट इज़ माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 और प्लस माइनस माइनस 5y, और उसके बाद इज इक्वल टू 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y 2y आ जाएगा और y, ठीक है। अब इस y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14y प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। ये जो है हमारे पास y की वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं तो माइनस 3y हमारे पास आ जाएगा, माइनस 3y आएगा कि ये 17 है, 35 है, सॉरी 35 है, और ये 2y है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लेते हैं, 2y माइनस 35 माइनस 5y, ठीक है। अब क्या करना है, ये माइनस में है ना, और हम इनको यहाँ राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये सारी वैल्यूज़ को 14y प्लस 2y स्क्वायर, और ये सारी वैल्यूज़ राइट साइड पे जाएंगी तो ये इनके साइन जो हैं वो उल्ट हो जाएंगे, 35 और प्लस 5y, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। y वाली वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। इनको सॉल्व करते हैं तो 12 यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी हमारे पास क्या रह गया, 14 में से जब हम 5 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19y, और माइनस करेंगे 2y तो हमारे पास आ जाएगा 17y प्लस 2y स्क्वायर प्लस 35y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं और 0 को राइट साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 17y प्लस 2y स्क्वायर प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तरतीब थोड़ा ठीक कर लिया हमने। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसकी आज फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए 17 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे
हमारे पास, सॉरी इसकी तरतीब चेंज करते हैं, 2y² पहले आता है, फिर y आता है और फिर कांस्टेंट आता है। तो इसके अकॉर्डिंग 2y² पहले आएगा, 17y बाद में, ठीक है। अब इसको 2 को 35 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 70। 70 किस टेबल में आता है, कौन से दो डिजिट्स हम लेंगे, 2y² प्लस, और 7 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, तो ये 35 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, और 10 में जब 7 को प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा, प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने इनमें से कॉमन ले लेना, इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2y कॉमन, y रह गया और प्लस 5, इसी तरह प्लस इनमें से कॉमन क्या लेंगे, 7 को, y प्लस 35 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इनको कंबाइन करके लिखना है, 2y प्लस 7 कंबाइन करके लिखेंगे और y प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्योंकि 0 के इक्विवेलेंट हैं तो इसको किस तरह लिखना है, 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 7, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारे पास y है इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। ये जो 5 है ना प्लस का, ये राइट साइड पे लिखेंगे तो -5 हो जाएगा। इसी तरह y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा ओवर 2, एक y की वैल्यू आ गई -5 और एक y की वैल्यू आ गई -7/2। तो हम इसको अब किस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमने इक्वेशन थर्ड बनाई थी, x इज इक्वल टू 7 प्लस y, ठीक है। तो उसमें इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं और x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ देखो कि ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी ना, x इज इक्वल टू 7 प्लस y, इसी में हमने ये दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है और 2 दफ़ा लिखनी है ये, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू, y की वैल्यूज़ जो है वो 2 है। एक y की वैल्यू क्या है, 7 प्लस इंटू -5, ठीक है, और एक y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -7/2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 5 प्लस माइनस ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और इसी तरह यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7/2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि इनके दरमियान में माइनस है तो मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और ये वाला 7 एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। फ़र्ज़ किया ना कि यहाँ पे फ़र्ज़ किया इसके नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम लिया 2, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 14 माइनस 7 आ गया। अब 7/2, और ये कटेगा क्यों, 7/2 ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। अब x और y के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम। x इसमें क्या है, ये वाले पोर्शन में x है 2 जो आया हमारे पास आंसर, y क्या था, -5 फिल किया था, इसी तरह x क्या आया 7/2, y क्या था -7/2। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी